सलीमा के पिता व्यापारी हैं। सलीमा की शादी के लिए उन्होंने एक रिश्ता पसंद किया जो बरेली के रहने वाले सलमान का था। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, बैठ के बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। सलमान एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब तारीख आती है 19 नवंबर 2017। ये सलमान और सलीमा के निकाह की तारीख थी। दोनों का निकाह कर दिया जाता है। दहेज में सलीमा के पिता एक बुलेट बाइक और 5 लाख कैश और बाकी सारा सामान भी दे देते हैं। विदाई के बाद सलीमा अपने ससुराल बरेली पहुंची। निकाह के बाद की सारी रस्में की गई। सारी रस्मों के बाद सलीमा अपने पति के पास गई तो उसके सारे सपने टूट गए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दक्ष स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज की कहानी आपके अंदर थोड़ी सी सिहरन पैदा कर सकती है। तलाक तलाक तलाक, ये 3 शब्द एक मुस्लिम महिला की जिंदगी के सबसे मनहूस होते हैं। इन 3 शब्दों से भी ज़्यादा प्रताड़ित करता है हलाला का दर्द। ऐसे ही दर्द झेल रही है शाहजहांपुर की सलीमा। सलीमा पिछले 5 सालों से मुश्किल भरी जिंदगी गुजार रही है। क्या नहीं हुआ सलीमा के साथ, आइए आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। शुरू करते हैं सलीमा की शादी से। विदाई के बाद सलीमा अपने ससुराल बरेली पहुंची। निकाह के बाद की सारी रस्में की गई। सारी रस्मों के बाद सलीमा अपने पति के पास गई तो उसके सारे सपने टूट गए। पहली मुलाकात में ही उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सलीमा इसके लिए तैयार नहीं थी तो उसने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन सलीम नहीं माना और उसने सलीमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सलीमा ने खुद को बचाना चाहा। इसमें सलीम को गुस्सा आ गया और उसने सलीमा को पीटना शुरू कर दिया और सलीमा के मुंह में कपड़ा घुसा दिया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। डरी सहमी सलीमा, जो अभी कुछ घंटों पहले ही अपने पिता के घर से विदा होकर ससुराल आई थी, पल भर में उसके साथ जो हुआ उसे सोचकर वो पूरी रात रोती रही। उसके पास फ़ोन भी नहीं था जो अपने अब्बू अम्मी को फ़ोन करके ये सारी बातें बता पाती। उसे अब अपने भाई से बात करनी थी, अपने पिता के पास वापस जाना था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह होने पर उसने अपनी सास मुन्नी और ससुर इस्लाम को सारी बात बताई, जिस पर उल्टा उसको गालियां ही मिली। उसकी सास मुन्नी ने कहा कि वो तुम्हारा पति है, उसका जो मन होगा वो करेगा, तुम उसको रोक नहीं सकती हो। सास की ऐसी बात सुनकर सलीमा की हिम्मत और टूट गई। सलीमा का पति अब रोज उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता और वो कुछ नहीं बोलती। सलीमा के लिए अब ये रोज का हो गया था। इस चीज को सलीमा ने अपनी जिंदगी बना लिया। उसको लगता था कि उसका पति कभी तो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी यातनाओं के बीच सलीमा को 2 बेटियां हो जाती हैं। ये बेटियां सलीमा के लिए एक उम्मीद लेकर आई थी कि अब शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन सलीम, जो कि बस हवस का भूखा था, वो अब भी नहीं सुधरा और रोज सलीमा के साथ संबंध बनाता था, जिसकी वजह से सलीमा की उम्मीद बहुत जल्द टूट गई। क्योंकि सलीम सुधरा तो नहीं, लेकिन और ज्यादा वहशी बन गया। दिन पर दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात सलमान सलीमा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने लगा और सलीमा से नाजायज और घटिया हरकत करने को कहने लगा, जिस पर सलीमा किसी तरह बचते हुए कमरे से बाहर आ गई। इस बात पर सलमान इतना नाराज हुआ कि उसने सलीमा पर गर्म पानी फेंक दिया, उसके पैर पर गर्म तवा रख दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, सिर के बाल उखाड़ दिए, गर्दन पर पैर रखकर उसको मारने की कोशिश की। दर्द से चिल्लाती सलीमा के मुंह में कपड़ा लगा दिया जिससे कि उसकी आवाज़ बाहर ना जा पाए और उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगा। अब सलीमा की हालत अधमरी जैसी हो गई थी। इतना सबके बाद भी सलीम ने उसे नहीं छोड़ा। उसी हाल में सलीमा के साथ संबंध बनाए और वहां से चला गया। ये सब भी सलीमा ने झेल लिया, लेकिन हद तब हो गई जब इतना सब करने के बाद भी सलमान ने 12 मई 2021 को 3 तलाक भी बोल दिया और वो आराम से जाकर कमरे में सो गया। सलीमा रात भर दर्द से परेशान रही। उसको लग रहा था वो अब क्या करेगी, उसकी बेटियां अब कहाँ जाएंगी। 3 तलाक सुनने के बाद सलीमा पर अत्याचार की दूसरी घड़ी शुरू हो जाती है। घर वालों के सामने 3 तलाक की बात आई तो ससुराल वालों ने ये बात मायके वालों को नहीं बताई, लेकिन सलीमा को उम्मीद थी कि ये बात जब घर जाएगी तो उसके पिता या फिर भाई को ये सारी बातें वो बता देगी और इस नर्क से वो निकल जाएगी, फिर दोबारा इस नर्क में उसे नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ससुराल वालों ने मायके वालों को बिना बताए ही सारे फैसले ले लिए। सलमान का कहना था कि मुझे सलीमा के साथ ही रहना है, हलाला के बाद मैं फिर इसे निकाह करके अपने पास रखूंगा। सलमान कहता है कि अभी हम लोग इसका निकाह बबलू से करवा देते हैं। बबलू, जो कि सलमान का ही छोटा भाई था। परिवार के लोग मौलवी के पास जाकर बिना सलीमा की मर्जी के छोटे भाई बबलू से उसका निकाह करवा देते हैं। अब सलीमा सलमान की जगह बबलू की पत्नी थी। 13 मई को सलीमा की दूसरी शादी हुई। सलीमा को लग रहा था कि बबलू से शादी एक समझौता है। सलीमा को लगा कि बबलू उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बबलू ने भी सलीमा के साथ संबंध बनाए और मना करने पर सलमान की तरह ही उसने उसे प्रताड़ित किया।
हलाला के 90 दिन तक बबलू भी सलीमा को इसी तरीके से परेशान करता रहा, यहाँ तक कि उसकी बेटियों से भी उसको बात करने नहीं देते थे। वो अपनी बेटियों के पास जाने के लिए बोलती तो उसको मारा पीटा जाता था और गुस्से में आकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाते थे। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। हलाला का समय खत्म होने वाला था। फिर से सलमान और सलीमा के निकाह की बात घर में होने लगी, लेकिन अब बबलू सलीमा को तलाक देने से मना कर देता है। बबलू की इस बात से सलीमा की जिंदगी में और दर्द बढ़ जाता है। बबलू के तलाक ना देने की वजह से सलीमा की जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं कि घर में इस बात को लेकर बहुत विवाद भी होने लगा था। दोनों भाइयों के बीच भी झगड़ा हुआ, लेकिन फिर परिवार ने एक समझौता करवा दिया। समझौता ये कि सलीमा दोनों के साथ पत्नी की तरह ही रहेगी। ये बात सुनकर सलीमा सन्न रह गई। अब सलीमा समझ गई कि अब वो दो वहशी दरिंदों के बीच अकेली फंस चुकी है और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। उसकी बच्चियां भी उससे दूर कर दी गई हैं। सलीमा ने अब हर हाल में कैसे भी करके ये सारी बात अपने परिवार को बताने का सोचा, लेकिन वो ऐसा कर ना सकी क्योंकि उसको धमकी दे दी गई कि यदि परिवार को कुछ भी बताया तो उसके परिवार को जान से मार देंगे। बबलू और सलमान की दरिंदगी को बेबस सलीमा झेलती रही। कभी सलमान सलीमा के कमरे में जाता तो कभी बबलू, और सलीमा एक कमरे में पड़ी बस रोती रहती थी। फिर एक दिन जैसे तैसे बचते हुए सलीमा किसी तरह उस नरक से भाग जाती है। 14 जुलाई 2022 को सलीमा किसी तरीके से अपने ससुराल से भागकर मायके आ जाती है। वो अपनी अम्मी और अब्बू को दरिंदगी की पूरी कहानी बताती है। घरवाले अपने बेटी के साथ हुए अत्याचार और दरिंदगी से अब तक अनजान थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सब पता चला तो वह अंदर से टूट गए और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे खुद उन्होंने अपनी बेटी को एक नरक में भेज दिया। फिर घरवाले पुलिस केस करने की सोचते हैं। परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। इस बीच ये बात सलमान को पता चल जाती है। वो अपने साथियों के साथ सलीमा के मायके पहुंच जाता है। वहां वो खूब हंगामा करता है और घरवालों के सामने सलीमा की पिटाई भी करता है और साथ ही उसके घरवालों को बुरी बुरी गालियां देता है। इतना सब होने के बाद भी पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाती है। पुलिस की नज़र में ये एक पति पत्नी के बीच का मामूली झगड़ा था। परिवार कोतवाली के चक्कर काटता है, लेकिन इंसाफ तो दूर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। पुलिस एकदम शांत बनकर बैठी रही। तब आखिर में जाके पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया। परेशान होकर उसने कोर्ट में अर्जी लगाई। अब 2022 में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति सलमान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें सलीम और बबलू समेत बाकी ससुराल वाले भी हैं। ये सारा किस्सा हमने वैसे ही सुनाया है जैसे पीड़िता ने कोर्ट में याचिका दायर की और जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर यदि किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज की इस कहानी में इतना ही। बस दुआ ये कीजिएगा कि जैसा सलीमा के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो और सलीमा के साथ दरिंदगी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी क्राइम की कहानी लाते रहते हैं।